जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के जो 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन था उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज में जो 4 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो 4 के बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर किस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है वो उपयोग किए गए हैं। तो चलिए आज के जो है ये हम लोग इस एक्सरसाइज का जो 4 के बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि आखिर में क्या बोल रहा है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो बोल रहा है कि एक जो है आपका नंबर दिया हुआ है जो कि आपका 1/17 है और बोल रहा है कि इस 1/17 का आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कीजिए। और उस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो एक रिपीटिंग ब्लॉक है, क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है, उस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कुल डिजिट की संख्या कितना है उसको आप जो है वो बताइए। तो पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा बच्चों कि किसी भी नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर रिपीटिंग ब्लॉक किसको बोलेंगे और उस रिपीटिंग ब्लॉक में जो उपस्थित डिजिट की संख्या है उसको किस प्रकार से हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो बहुत लंबा है, इसलिए इसके माध्यम से हम लोग नहीं समझेंगे। इसलिए हम लोग जो है एक छोटा सा नंबर लेते हैं और उस छोटा नंबर के माध्यम से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको अच्छी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग एक अलग से एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे बच्चों आप मान लो कि आपका एक जो है नंबर है जो है कि आपका 2/11 है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इस नंबर का आपका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इसका नंबर के बच्चों? तो आपको क्या करना है कि इस 2 को सिंपल आप 11 से डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद जो भी आपका डिजिट मिलता है उसी को तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या करेंगे हम लोग कि इस 11 से इस 2 को जो है वो डिवाइड करनी है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये 2 जो है वो 11 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक 0 के बाद पॉइंट बिठाएंगे और इस पॉइंट के बदला में यहाँ पर हम लोग एक 0 दे सकते हैं। अब देख सकते हो कि ये जो 2 था ये 20 बन चुका है जो कि 11 से बड़ा है और इस 11 जो है इस 20 को एक बार में जो है वो आपका डिवाइड कर देगा। यहाँ पर शेष जो बचेगा वो 9 बचेगा। इस पॉइंट के बदले में यहाँ से दोबारा से हम लोग एक 0 बिठा सकते हैं। अब ये 90 जो है 11 इस 90 को 11 जो है वो 8 बार में जो है काट देगा 88। शेष कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। अब इस ये 2 जो है ये 11 से छोटा ना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस दशमलव के बदले में यहाँ पर एक और 0 ला सकते हैं। अब देख सकते हैं बच्चों कि ये 20 जो है 11 से बड़ा हो गया, इसलिए इस 20 जो है 11 से एक बार में चला जाएगा। कितना? 11 एक बार में चला जाएगा। कितना शेष बचेगा बच्चों? 9 बचेगा। ठीक फर्दर जो है इस पॉइंट के बदला में हम लोग यहाँ पर एक और 0 दे सकते हैं। जब यहाँ पर 0 देंगे तो ये 11 जो है इस 90 को 8 बार में काट देगा तो आ जाएगा 88। फिर आपका यहाँ शेष बच जाएगा 2। तो इसी प्रकार से जो है वो आपका डिवाइड जो है वो सतत आगे बढ़ते जाएगा। अब आप बच्चों आप देख सकते हो कि इस 2/11 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका 0.1818 कुछ ऐसा आ गया। अब आप देख सकते हो बच्चों कि 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों आप देख सकते हो कि 1 और 8 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। देख रहे हो कि 1 और 8 जो है एक बार आया है,
इस 18 के बाद फिर जो है यही नंबर वाइज यही दोनों डिजिट जो है दोबारा से रिपीट करने लगे। मतलब अर्थात क्या है, तो जब इस 2 को 11 से डिवाइड करोगे तब इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर केवल यही दोनों डिजिट जो है वो बार बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, जब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड आउट करोगे तो दशमलव के बाद यही दोनों डिजिट जो है वो बार बार जो है वो रिपीट करेंगे। जब आप इस 11 से इस 2 को आप इसके बाद आप डिवाइड करोगे ना, तब आपको जो है यही दोनों डिजिट जो है वो बार बार ऐसे आपको मिलेगा। ऐसे जो है वो बार बार जो है वो रिपीट करेगा। तो कौन कर रहा है, 1 और 8 बार बार ना रिपीट कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि 1 और 8 जो है इन दोनों को मिला के एक हम ग्रुप बना दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है दो ठो डिजिट ने जो है बार बार डिजिट कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि 1 और 8 जो है वह एक ऐसे डिजिट के ग्रुप है जो बार बार जो है वो दशमलव के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों डिजिट के जो ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग ब्लॉक है। क्या है, टर्मिनेटिंग ब्लॉक है। अब देख सकते हो बच्चों कि 1 और 8 जो कि एक ग्रुप बन गया, क्योंकि यही दोनों डिजिट जो है वो बार बार जो है आपका रिपीट कर रहा है। जब इस 11 से इस 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में केवल यही दोनों डिजिट जो है वो एक से अधिक बार जो है रिपीट कर रहा है। इसलिए हम कहें कि ये दोनों डिजिट जो है वो आपस में मिलके एक ग्रुप बना दिए, और इस ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक है, क्योंकि यही दोनों डिजिट जो है वो एक से अधिक बार रिपीट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों कि 18 जो कि एक रिपीटिंग ब्लॉक है। इस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कुल कितने डिजिट हैं बच्चों, तो आपका 2 ठो डिजिट है। कौन कौन डिजिट है, एक जो है 1 है, दूसरा जो है वो आपका 8 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि जो 2/11 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर एक टर्मिनेटिंग ब्लॉक है। जो टर्मिनेटिंग ब्लॉक आपका ए वाला है, और इस टर्मिनेटिंग ब्लॉक के अंदर कुल डिजिट जो है वो 2 हैं। पहला डिजिट जो है वो आपका 1 है और दूसरा डिजिट जो है वो आपका 8 है। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप कितना लिख सकते हो, तो आप इसका लिख सकते हो 2। ठीक इसी प्रकार से जब आप इस 1 को 70 से डिवाइड करोगे तब इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा बच्चों, उस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर इसी प्रकार से आपका जो है वो टर्मिनेटिंग ब्लॉक मिलेगा, और उस टर्मिनेटिंग ब्लॉक के अंदर जो है वो एक से अधिक जो है वो आपका डिजिट जो है वो शामिल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब 1 को 70 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से जो है वो मिलता है। तो बच्चों जब आप इस 1 को 70 से डिवाइड करोगे तब आपको जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है जो मिलेगा वो है आपका कुछ ऐसा। कैसा है, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। मतलब जो है जब इस 1 को 70 से डिवाइड करोगे तब इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है कुछ इतना बड़ा जो है वो आएगा। अब आप देख सकते हो बच्चों कि जब आप इतने सारे डिजिट के बाद जब 1 को 70 से डिवाइड करोगे तब यही सब डिजिट जो है वो दोबारा से रिपीट होना जो है वो प्रारंभ कर देंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इतने सारे जो डिजिट हैं इन सारे डिजिट के जो ग्रुप है, क्या है, इन सारे डिजिट का जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम बोलेंगे कि ये जो है वो आपका टर्मिनेटिंग ब्लॉक है। क्या है, क्या हम बोलें कि जब इतने सारे डिजिट के बाद जब इस 1 को
70 से डिवाइड करोगे तो यही सभी डिजिट जो है वो दोबारा से जो है वो रिपीट करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन सभी डिजिट के जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम एक रिपीटिंग ब्लॉक बोल रहे हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों कि इस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कुल कितने डिजिट हैं, तो आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कुल डिजिट की संख्या जो है वो आपका 16 है। आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, कुल 16 है। तब आप इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसका आप क्या आप आंसर देख सकते हो बच्चों, तो वो है आपका 16। मतलब मैक्सिमम डिजिट इन दी टर्मिनेटिंग ब्लॉक इज 16। क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम टोटल डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन दी टर्मिनेटिंग ब्लॉक इज कितना है, 60। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का एक अच्छा जो है वो सॉल्यूशन रहा। आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब चलिए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 6 क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ आ रहा है जो हम बता रहे हैं आप लोग को? अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना, अगर नहीं आ रहा है तो और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करेंगे हम, जिसके माध्यम से आपको और बेहतर ढंग से समझ आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आखिर में वो क्या कह रहा है। तो बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, तो लुक एड्रेस सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर पी बटा क्यू के फॉर्म में है होता है। तो बोल रहा है बच्चों कि कुछ जो है वो रेशनल नंबर का जो है हम लोग से एग्जाम्पल मांग रहा है। मैंने बोल रहा है कि कुछ ऐसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिखिए जो कि पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा, और पी और क्यू जो है वो इंटीजर है, साथ ही साथ पी और क्यू के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और साथ ही साथ पी बटा क्यू जो कि एक रेशनल नंबर है, इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो आपका टर्मिनेटिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। तो बोल रहा है कि राइट सम एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब जो है पी बटा क्यू के फॉर्म में कुछ रेशनल नंबर का जो है हम लोग को एग्जाम्पल लिखनी है, और शर्त क्या दिया है कि ये दोनों डिजिट जो है ये दोनों जो हैं, ये माने पी और क्यू जो है ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। साथ ही साथ इन दोनों के बीच केवल एक के अलावा जो है और कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब इन दोनों के बीच में एक के अलावा और कोई भी जो है वो दूसरा जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा इन दोनों के बीच जो है वो और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। साथ ही साथ बोल रहा है कि इन दोनों के जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। मतलब हम लोग को कुछ ऐसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जो पी बटा क्यू के फॉर्म में है, और वो रेशनल नंबर जो है वो आपका जो है वो इंटीजर है, और साथ ही साथ वो उसके अंदर जितने भी डिजिट है वो सभी डिजिट के बीच में जो है वो केवल एक के अलावा एक से अधिक जो है
वो आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। साथ ही साथ उस रेशनल नंबर का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। इन सभी के बारे में जो है वो पिछले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं, इसलिए जो बच्चे इन सभी इन सभी इन सभी के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं समझा हुआ है, वो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लेगा, उसको समझ आ जाएगा कि इंटीजर क्या है और कॉमन फैक्टर क्या होता है और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो किस प्रकार के जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर ढंग से हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, तो देखते हैं बच्चों कि क्या हो सकता है। तो पहला इन दोनों के बीच में बच्चों जो एग्जाम्पल होगा वो आपका 1/2 हो सकता है। अब देख सकते हो बच्चों कि 1/2 जो है ये P बटा Q के फॉर्म में है कि नहीं, तो आप कहोगे कि P बटा Q के फॉर्म में है, मतलब पहला जो है वो ये इस क्राइटेरिया को फॉलो कर दिया। साथ ही साथ जो है 1 और 2 ये दोनों जो हैं वो आपका इंटीजर है, तो दूसरा इस वाला क्राइटेरिया को फॉलो कर दिया। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि 1 और 2 जो है ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है केवल एक है। अब फैक्टर हम किसको बोलते हैं, तो ये इन दोनों नंबर को जो नंबर काट सकता है उसको फैक्टर बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको फैक्टर को बता देते हैं कैसे होता है। तो जैसे 1 है बच्चों, तो इस 1 को जो नंबर काट सकता है उसको हम बोलेंगे कि इस नंबर का फैक्टर है। तो इस नंबर को कौन सा नंबर काट सकता है, तो 1 जो है काट सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 का जो फैक्टर है वो आपका 1 है। ठीक है बच्चों, हम लिख दिए। ठीक उसी प्रकार से अगर 2 को देखा जाए, 2 को, तो 2 का कौन कौन फैक्टर होगा बच्चों, तो इस 2 को जो पूरी तरह से काट देगा वो सभी नंबर जो है इसका फैक्टर होंगे। तो इसको कौन कौन काट सकता है पूरी तरह से बच्चों, तो 1 जो है इसको पूरी तरह से काट सकता है 2 बार में, इसलिए हम कहेंगे कि इस 2 का पहला कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है। ठीक उसी प्रकार इस 2 को 2 भी एक बार में काट देगा, इसलिए हम कहेंगे कि इस 2 का जो दूसरा कॉमन फैक्टर है वो आपका 2 है। अब देख सकते हैं बच्चों कि इस 2 का कुल कितने फैक्टर हैं, तो 2 ठो है। पहला कौन सी है, 1 है, दूसरा जो है वो 2 है। अब इस 1 का कॉमन फैक्टर कुल कितने हैं, 1 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिया। अब देख सकते हो इन 1 और 2 के बीच में आप देख सकते हो कि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इस 2 के अंदर भी है और इस 1 के अंदर भी है, मतलब ये दोनों जो है वो आपका कॉमन फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि 1 जो है 1 का भी फैक्टर है और 2 का भी फैक्टर है, इसलिए 1 जो है कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये 2 जो है, ये 2 इसका फैक्टर नहीं ना है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 और 2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जिसके बीच में केवल एक ठो कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है आपका 1। तो आप देख रहे हो बच्चों इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर केवल एक ही ठो ना है, एक से अधिक तो है नहीं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ए वाला जो नंबर है इन दोनों विशेषता को फॉलो किया। साथ ही साथ बच्चों जब आप इस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा, तो 0.5 मिलेगा ना। अब देख सकते हो बच्चों कि जब इस 1 को 2 से हम लोग डिवाइड किए तब ये नंबर जो है वो दशमलव के बाद 5 डिजिट पर जाकर रुक गया, इसलिए हम कहेंगे कि 1/2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रुक जा रहा है, ये आगे फैल रहा है नहीं फैल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 1/2 जो है वो आपका P बटा Q के फॉर्म में भी है। साथ ही साथ 1 और 2 जो है ये दोनों इंटीजर भी हैं। साथ ही साथ इन दोनों नंबर के बीच में जो आपका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, केवल एक ठो है, एक से अधिक नहीं है। तो इन दोनों को विशेषता फॉलो कर दिया। साथ ही साथ जब इस 1 को 2 से डिवाइड किए तब हम लोग को जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 5 के ऊपर जाके रुक गया, इसलिए हम कहेंगे कि इस वाले नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका टर्मिनेटिंग, मतलब इस सभी विशेषता को फॉलो कर दिया। तो ये पहला जो है हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अन्य भी एग्जाम्पल होंगे। कौन कौन सा अन्य एग्जाम्पल होंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जो भी एग्जाम्पल बताएंगे ना बच्चों वो तो ठीक है, लेकिन आप घर से भी जो है कुछ अपने से भी एग्जाम्पल कुछ सोचना।
तो ही आप इस क्वेश्चन को और बेहतर ढंग से आप समझ सकते हो। इसके अलावा बच्चों कौन कौन सा और नंबर हो सकता है, तो आपका जो है वो 3/2 भी हो सकता है। अब देख सकते हो कि 3 और 2 ये दोनों जो है आपका इंटीजर है, और इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल एक ही ठो है, जो कि जिसका नाम है 1। साथ ही साथ जब आप इस थ्योरी को 2 से डिवाइड करोगे तब इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपका टर्मिनेटिंग मिलेगा, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, तो 2 से आप डिवाइड करोगे थ्री में तो कितना आएगा खुद, तो 3 के आधा कितना होता है 1.5 ना होता है, तो 1.5। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर जो है वो दशमलव के बाद 5 के ऊपर जाकर रुक गया, इसलिए इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो आपका इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर हुआ। साथ ही साथ जो है वो आपका 5/2 भी हो सकता है। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हो सकते हैं जो कि इस फॉर्म में होगा, और ये सभी जो है रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, और ये दोनों इंटीजर हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल एक है, और इन दोनों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इसलिए हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये सभी एग्जाम्पल जो है वो आपका होगा। साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं वो आप घर से खुद से सोचना, और इसके बाद वाला एग्जाम्पल आप लिखना, तो ही समझ आएगा। नहीं लिखोगे समझ बढ़िया से नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों बोल रहा है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो बोल रहा है कि 3 ठो आपको जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपका जो है वो नॉन रेकरिंग है। क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब 3 ठो ऐसा नंबर लिखना है। क्या लिखना है, 3 ठो ऐसा नंबर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखना है जिस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ जो है वो आपका नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग कहो या आप नॉन रिपीटिंग कहो, बतिया बराबर है। तो क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर मैंने क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। मतलब 3 ठो ऐसे नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर हमको देना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो बच्चों किस प्रकार के नंबर का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा। तो हम यहाँ पर बताएं बच्चों कि जितने भी, क्या हम बोले, तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उन सभी इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। क्या हम बोले, तो इस दुनिया में जितने भी आपका इरेशनल नंबर होते हैं उन सभी इरेशनल नंबर का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। और हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा आपका बच्चों जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वो जो रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा रूट के अंदर होता है। रूट के अंदर होता है अधिकांश, मतलब नंबर जो होता है रूट के अंदर जो होगा ना बच्चों
उसी को हम बोलेंगे कि वो जो है आपका जो है रेशनल नंबर होगा। रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा। अगर सॉल्यूशन के द्वारा रूट से अगर बाहर निकल गया तब वो जो है नंबर आपका मतलब इरेशनल नंबर नहीं होगा। और जो नंबर रूट के अंदर है और सॉल्यूशन के द्वारा बाहर नहीं निकल सकता है, और अगर निकल भी गया तब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग आ रहा है, तब हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे पाई जब इस पाई का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 22/7 होता है। और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो मिलेगा। और ये जो है मतलब ये पाई जो है वो दशमलव के बाद 1/4 के बाद जो है कहीं रुकता नहीं है, बल्कि ये जो है सतत आगे बढ़ते जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि पाई जो है वह एक ऐसा इरेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही जो है वो नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये पाई जो है वो दशमलव के बाद किसी भी डिजिट के साथ बार बार रिपीट नहीं होता है। तो ये जो पाई जो है वो पहला एग्जाम्पल हुआ। साथ ही साथ बच्चों अंडर रूट 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी जो होता है वो आपका नन जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, और साथ ही साथ जो है वो आपका नॉन रिकरिंग होता है। तो आपका दूसरा एग्जाम्पल मिल गया। इसके अलावा भी जो बच्चों आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपका जो नंबर है बच्चों वो आपका होगा आपका ये सभी नंबर ऐसे नंबर हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जब आप फाइंड आउट करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट 2 का वैल्यू निकालोगे। इसका जो वैल्यू है वही जो है दशमलव के बाद जो है वो लगातार जो है वो फॉलो करता है, आगे जो है वो बढ़ते जाता है। कहीं भी इसका जब आप रिजल्ट निकालोगे ना तो डेसिमल के बाद जो भी आपको डिजिट मिलेगा वो डिजिट जो है वो सतत आगे जो है वो बढ़ते जाता है, कहीं नहीं रुकेगा। इसलिए हम कहेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और आपका नॉन रिकरिंग भी है। ठीक इसी प्रकार से अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 जो है वो आपका एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा जो है आपका एग्जाम्पल हो सकता है। आप घर पर सोचना कि कौन कौन सा आपका जो है वो एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को भी देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि 8 क्या बोल रहा है। ऐसे इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, समझ गए ना। आप दिमाग लगाओगे ये खुद ऑटोमेटिक आप इसको एकदम सरलता पूर्वक एकदम बना लोगे, ज़्यादा इसमें दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9। तो बच्चों दो ठो जो है वो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 ठो जो है वो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है। पहला जो है वो 5/7 है और दूसरा जो है वो आपका 9/11 है। ये दोनों जो है वो आपका रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, इन दोनों नंबर को आप देख सकते हो कि ये दोनों नंबर ही जो है वो P/Q के फॉर्म में है। तो आप इन दोनों का आप कह सकते हो ना कि ये दोनों जो है वो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में रहता है। अब Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के स्थान पर यहाँ पर देख रहे हो 7 है, 0 नहीं ना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर Q के जगह पर देख रहे हो 11 है, 0 नहीं है। इसलिए हम कहें कि ये दोनों नंबर कैसे नंबर हैं, तो आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में जितने भी आपका क्या है, जितने भी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे उन सभी इरेशनल नंबर में से केवल 3 ठो आपको इरेशनल नंबर जो है वो लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इन दोनों के बीच में जो है बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 ही ठो आपको जो है इरेशनल नंबर इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में जो उपस्थित रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को अगर लिखना है ना, तो आप सिंपल क्या करो कि इसको जो है इसका जो है पहले डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो।
साथ ही साथ इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो फाइंड आउट करो। तो जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस 5 को 7 से डिवाइड करनी है। तो चलिए हम लोग देते हैं 5 को डिवाइड 7 से, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए अब 5 जो है वो 7 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर एक जीरो के बाद दशमलव बिठाएंगे और इस दशमलव के बदला में यहाँ पर एक जो है जीरो बिठा सकते हैं। अब ये जो है 7 टाइम में आप चल जाएगा 49 और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से इस दशमलव के बदला में आप यहाँ पर एक जीरो दे सकते हो। अब इसको जो है 1 टाइम में जो है डिवाइड कर सकता है 7, यहाँ पर शेष कितना बचा, 3। अब ये बच्चों इसके आगे जो है मतलब इस 1 के आगे और भी बहुत सारे डिजिट जो हैं वो आते जाएंगे जब आप इस 7 से इसको आप डिवाइड करते जाओगे तब। यहाँ पर आप क्या है इस दशमलव के बदला में यहाँ पर एक और भी तो जीरो दे सकते हो। तो इस प्रकार से जब आप फर्दर आप डिवाइड करते जाओगे तब इस 1 के बाद बहुत सारे जो है आपको डिजिट मिलते जाएंगे। उन सभी डिजिट को निकालना आपके लिए जो है वो ज़रूरत नहीं है। केवल जो है इस नंबर का केवल आप दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट तक ही डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो, उससे काम चल जाता है। तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ बच्चों, तो वो हो गया आपका 0.71। ठीक है बच्चों, पहला हो गया, इसके आगे भी होगा लेकिन हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, इतना तक काम चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो जब 11 को 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है 8 बार में चलाएगा, 88, 2 0 हो गया, 1 बार में 11 9 हो गया। तो 2 डिजिट तक हम लोग जो है इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किए तो कितना मिला हम लोग को बच्चों, वो मिला 0.81। इसके बाद भी मिलेंगे लेकिन हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट तक डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर के अगर निकाल देते हो तो उससे आपको काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.71 मिला और इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 0.81 मिला और बोल रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में जो इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसको आपको लिखना है। तो आप इन दोनों नंबर के बीच में जो इरेशनल नंबर अगर आपको लिखना है ना बच्चों, तो आप सिंपली क्या कर दो कि इस नंबर के जो दशमलव के बाद जो भी डिजिट आ रहा है इससे एक अगले डिजिट को बढ़ा के आप जो हो आसानी से जो हो आप इन दोनों के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बच्चों कहा जाए, जैसे इस दशमलव के बाद जो भी आपका संख्या है वो 71 है ना, 71 है, 71 71 है, तो इस 71 से आगे क्या होगा, 72 होगा। तो आप यहाँ पर क्या करो कि आप यहाँ पर जीरो लिख के दशमलव लिखो, ये इतना करना है। साथ ही साथ इस 71 के स्थान पर यहाँ पर आपको 72 लिख देना है और 72 लिखने के बाद ये 72 लिखने के बाद इसके बाद आप कोई भी अनठेकानी डिजिट जो है वो आप लिख सकते हो। जैसे एकरा में क्या लिख सकते हो, 5 2 3 4, इस प्रकार से आप लिख दो। आपका एक जो है इरेशनल नंबर जो है वो तैयार हो गया इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ आप फिर इसके बाद भी आप जो है दूसरा इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है कि इस जीरो को लिख दिए हो और इस जीरो के बाद आप एक पॉइंट दोगे और पॉइंट के बाद आपको इसको देखना है, ये 72 है ना, इस 72 के बाद क्या आता है, 73 ना आता है। तो आप यहाँ पर 73 लिख दोगे और उसके बाद कोई भी अपने से जो है इसके बाद जो है वो डिजिट जो है लिख देना है। जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार से आप दशमलव आप ऐसे दे दोगे तो आपका ये दूसरा जो है इरेशनल नंबर तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार जो है बच्चों तीसरा अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर जीरो लिखोगे और जीरो के बाद एक दशमलव दोगे और दशमलव के बाद यहाँ देखो 73 ना है, ये 73 ना है, तो इस 73 के बाद कितना आएगा, 74 आएगा और 74 के बाद जो है वो आपका कुछ जो है अपने से डिजिट इस प्रकार से लिख देना है। ये सभी जो है आपका इरेशनल नंबर होते हैं। और ये 74 के बाद क्या होगा, 75 होगा।
75 के बाद 76 होगा, 77 होगा। ये 81 से आगे नहीं जाना है, क्योंकि 81 से आगे चल जाओगे तो इस नंबर से उधर न चल गए, इसलिए हम 81 से आगे नहीं जा सकते। 81 से नीचे ही रहना है। 81 से नीचे रह के आप इस प्रकार से इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देख लिए ना बच्चों किस प्रकार से हम लोग इन दोनों के बीच में जो है वो इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किए हम लोग? पहले तो इन दोनों के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 डिजिट तक दशमलव के बाद हम लोग फाइंड आउट किए, और दशमलव के बाद 2 डिजिट तक डेसिमल एक्सपेंशन इन दोनों नंबर के फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने एक एक नंबर को आगे बढ़ाकर अपने से कुछ डिजिट लिख दिए। उसके बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिला वही रिजल्ट जो है वो आपका इरेशनल नंबर होगा, जो कि इस प्रकार का हम लोग को रिजल्ट मिला। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख चुके। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो बोल रहा है बच्चों, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मैंने बोल रहा है कि कुछ मतलब कुल जो हैं 8 नंबर दिए हुए हैं, और उस 8 नहीं, कुल जो हैं वो 5th नंबर दिए हुए हैं, और उन सभी 5 नंबर को पहचानना है कि उनमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर है और कौन कौन सा नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो चलिए पहले इसमें जो भी नंबर दिए हुए हैं उसको एक एक करके लिखते हैं, उसके बाद पहचानते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर होगा और कौन सा नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो पहला जो नंबर है बच्चों वो है आपका 23। फिर आपका जो है दूसरा जो नंबर है बच्चों वो है आपका √225। तीसरा जो नंबर दिया हुआ है बच्चों वो है आपका जो है 0.3796। ठीक उसी प्रकार से 4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों वो है आपका 7.478478 ... और 5th जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 1.101000000111। इस प्रकार से जो है आपको कुल जो है पाँच अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, और इन सभी नंबर को पहचाना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर होगा और कौन कौन सा नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो आप लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बेहतर ढंग से आप समझ चुके होंगे अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने में कोई आपकी समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर √23, तो आप बता सकते हो बच्चों कि √23 जो है वो किस प्रकार का नंबर है। इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे या इरेशनल नंबर क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप बता सकते हो? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको जो है रेशनल नंबर कर सकते हैं या इरेशनल नंबर कर सकते हैं। तो इसको रेशनल और इरेशनल कहना है ना बच्चों, तो पहले इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे, और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड आउट करोगे तो कुल इस प्रकार से जो है वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका आएगा, जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका आएगा। अब आप देख सकते हो बच्चों कि √23 वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये जो है आगे सतत जो है वो फैलते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि अंडर रूट जो है वो आपका जो है किस प्रकार का नंबर है बच्चों। तो ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है वो दशमलव के बाद किसी भी डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि आगे सतत फैलते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि √23 जो है वो आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं बच्चों उसी को हम बोलेंगे कि वो जो है आपका इरेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है
उन सभी नंबर को हम कहते हैं कि वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √23 का आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये सतत आगे फैलते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि √3 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये इरेशनल नंबर है। क्या है? तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो पहला हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे या इरेशनल नंबर बोलेंगे बच्चों। तो जब √225 का जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 15। और इस ये 15 जो है बच्चों आपका इरेशनल नंबर है। इसलिए हम कहेंगे कि √25 के किस प्रकार का नंबर है? तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हो बच्चों, अब आपको इसको देखना है कि इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे या इरेशनल नंबर बोलेंगे। तब आप बच्चों देख सकते हो कि ये जो है यह एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो दशमलव के बाद 6 के ऊपर जाके रुक गया, 6 के आगे बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ रहा है। तब हम कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उन सभी को कहेंगे कि वो जो है वो रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? तो रेशनल नंबर उन सभी नंबर को बोलते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? तो टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाकर रुक जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 6 के ऊपर जाकर रुक गया, इस 6 के आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 6 के ऊपर रुकने की वजह से ये टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि वो रेशनल नंबर है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, इन तीनों को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको देखते हैं कि इसको हम रेशनल बोलेंगे या इरेशनल नंबर बोलेंगे। तब आप बच्चों इसको देख सकते हो कि यह एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है? यह एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये 8 के बाद जो है वो सतत आगे फैलते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उन सभी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुकता है, बल्कि वो सतत आगे बढ़ते जाता है। तो आप देख सकते हो कि यह एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये जो है आगे सतत आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चों? इसको हम बोलेंगे कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर है। अब ठीक हो, उसी प्रकार से बच्चों इसको भी देख सकते हो कि यह भी एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुक रहा, बल्कि ये जो है वो सतत आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है, क्या हम बोलेंगे? तो यह भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि दशमलव के बाद ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये सतत आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही हम बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके विस्तार में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के आगे जो भी एक्सरसाइज है जो कि आपको 1.4 है उसको देखेंगे
कि उस एक्सरसाइज के अंदर किस किस प्रकार से हम लोग को नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।